हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा आज का वीडियो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके माता पिता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू तथा मोतीलाल नेहरू था। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उसके बाद उनकी आगे की शिक्षा होरो स्कूल लंदन से हुई। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने बीए की डिग्री ली और इनर टेम्पल से बैरिस्टर एट लॉ हुए। 1916 में उनकी शादी कमला कौल से हुई, जिनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शिनी रखा। नेहरू जी पेशे से एक वकील, राजनेता और उच्च कोटि के लेखक थे। नेहरू जी की उपलब्धियों की बात करें तो अंग्रेज़ों से देश के लिए लड़ते हुए उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा। उनकी पहली जेल यात्रा 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922 तक वो जेल में रहे। नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत दौरे पर आए थे। कांग्रेस ने उनके दौरे का बहिष्कार किया, जिसमें नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। जिस वजह से जब प्रिंस ऑफ वेल्स इलाहाबाद पहुंचे तो इलाहाबाद की सड़कें पूरी तरह सुनसान थी, जिस वजह से नेहरू जी को उनके पिता मोतीलाल नेहरू सहित आनंद भवन से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीने जेल और 100 रुपये जुर्माने की सज़ा हुई, लेकिन उन्हें 87 दिन ही जेल में रहना पड़ा। उनकी दूसरी जेल यात्रा 11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923 तक रही। उन्हें कुल 266 दिन जेल में रहना पड़ा। उनकी सज़ा का कारण था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, जिसके लिए उन्हें 18 महीने सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी तीसरी जेल यात्रा की बात करें तो 22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923 तक 12 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह थी नाभा और पटियाला रियासत के बीच की लड़ाई का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और नाभा के राजा को गद्दी से हटाकर अपने आदमी को गद्दी पर बैठा दिया। जब सिखों ने इसका विरोध किया तब उनका बर्बरता के साथ दमन किया गया। ये बात जब नेहरू तक पहुंची तब नेहरू फ़ौरन नाभा के लिए निकल पड़े, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें नाभा से निकल जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चौथी बार उनकी जेल यात्रा 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक 181 दिनों की रही। कारण यह था कि नेहरू रायपुर जा रहे थे। वहाँ हिंदी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का तीसरा सेशन था, लेकिन रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की सज़ा दी गई। उन्हें 5वीं बार 19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक 100 दिन जेल में रहना पड़ा। इस बार की सज़ा का कारण था किसानों को टैक्स न देने के लिए उकसाना, जिस वजह से उन्हें 2 साल सश्रम जेल के साथ जुर्माना और जुर्माना नहीं चुकाने पर 5 महीने की अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनकी छठी जेल यात्रा 26 दिसंबर 1931 से 30 अगस्त 1933 तक रही। इस बार उन्हें 616 दिन जेल में रहना पड़ा। कारण था नेहरू का किसानों से ये अपील करना कि किसान ज़मींदारों को लगान ना दें। फिर क्या था, उन्हें इलाहाबाद से बाहर ना निकलने का आदेश सुना दिया गया, लेकिन नेहरू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया, जिसका परिणाम यह था कि उन्हें 2 साल सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। 7वीं बार जेल 12 फरवरी 1934 को जाना पड़ा और 3 सितंबर 1935 को 58 दिन की सज़ा के बाद उन्हें रिहा किया गया। उनकी सज़ा का कारण था 17-18 जनवरी को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सभाएं करने के दौरान दिया गया उनका भाषण। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा सुनाई गई। उनकी 8वीं जेल यात्रा 31 अक्टूबर 1940 से 3 दिसंबर 1941 तक रही। इस बार उन्हें 399 दिन जेल में रहना पड़ा। कारण था गोरखपुर में दिया गया उनका भाषण, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल सश्रम जेल की सज़ा सुनाई गई। उनकी 9वीं जेल यात्रा, जो उनकी आखिरी जेल यात्रा थी, साथ ही साथ उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा भी थी।
जो 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक 1041 दिन की थी। उनके सजा का कारण भारत छोड़ो आंदोलन था। अगर संविधान निर्माण में उनके योगदान की बात करें तो संविधान सभा की 2 प्रमुख समितियां संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबको साथ लेके चलने की थी, देश में शांति बहाल करने की थी और संविधान लागू करने की थी, जिसका उन्होंने बखूबी सामना किया और देश को मजबूत बनाया। नेहरू जी ने हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जहां IIT, IIM, एम्स, UGC, NCERT, CBSE जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ONGC, सेल, भेल, IOCL, BPCL जैसे कई कंपनियों को देश को समर्पित किया। यही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में SBI तथा बीमा कंपनी में LIC की स्थापना की। नेहरू जी ने कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स जैसे संस्थान बनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने देश का नेतृत्व बहुत नाजुक दौर में किया, जब दुनिया के कई देश ये मानते थे कि भारत गृह युद्ध की आग में जल जाएगा, क्योंकि आज़ादी के वक्त देश भर में दंगे हुए थे। लेकिन ये नेहरू ही थे जिन्होंने देश में शांति बनाए रखा। जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, तब 29 मई 1964 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था, अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ा कर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छुपे आती? जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आँख का तारा टूट गया। यवनिका पात हो गया। विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि की उसी कथन की एक झलक देती है। वह शांति के पुजारी किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया।
किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण की प्रतीक थी। उनमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सोच के नेता थे। उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। आजकल के नेताओं को देखकर नेहरू की लोकप्रियता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को वास्तविक नेहरू का परिचय देना था। उन्हें यह बताना था कि अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर विश्वास कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके व्यापक योगदान के लिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को शेयर करके आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकते हैं।